हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग गिट रिपॉजिटरी इनिशिएट करना सीखेंगे गिटहब में, और उसे अपने लोकल रिपॉजिटरी से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहले गिटहब पे जाना होगा। गिटहब विज़िट करने के बाद उसमें हमें लॉगिन करना होगा। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो लॉगिन करने के बाद आपको क्रिएट रिपॉजिटरी का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट रिपॉजिटरी में जाके क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे रिपॉजिटरी का नेम देना होगा। नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, टेस्ट फाइल फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड द नेम इज़ अवेलेबल, सो हम ये नेम यूज़ कर सकते हैं। अगर नेम अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पे क्रॉस साइन आ जाता। डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी नहीं है, अगर हम चाहें तो दे भी सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो उसे छोड़ भी सकते हैं। ये पब्लिक और प्राइवेट ऑप्शन ये बताता है कि हमें इस फाइल को पब्लिकली अवेलेबल करवाना है या इसे प्राइवेट रखना है। अगर हम प्राइवेट पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल और ये रिपॉजिटरी जो बनेगी वो प्राइवेट रहेगी और इसका एक्सेस सिर्फ हमारे पास होगा। अगर पब्लिकली हम रहने देते हैं तो कोई भी हमारी रिपॉजिटरी को पब्लिकली इसे देख सकता है उस लिंक पर विज़िट करके। यहाँ पे रीडमी फाइल, गेट इग्नोर फाइल और लाइसेंसिंग फाइल्स, ये तीनों को अगर हम चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। रीडमी फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर हम लोग अपने रिपॉजिटरी का डिटेल्स रखते हैं, लाइक हमारे रिपॉजिटरी किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका वर्क फ्लो कैसा है, उसका डायग्राम, उसके स्ट्रक्चर वाइज डायग्राम कैसे हैं, वो हम मेंशन कर सकते हैं। डॉट गेट इग्नोर फोल्डर जो होता है फाइल, वो एक्चुअली जितने भी फाइल्स हमारे रिपॉजिटरी में हैं जिसे हमने इग्नोर किया है उस फाइल्स को रखता है, सो दैट हमें उसे सर्वर पे पुश ना करें। और एल्स अगर उसकी साइज़ ज़्यादा है और हमें उसका रिक्वायरमेंट सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम था, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसे गेट इग्नोर में डाल देते हैं, सो दैट हमारी फ़ाइल और हमारी रिपॉजिटरी का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो अनवांटेड फाइल्स के कारण। तो हम अभी ये कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो ऐड अ रीडमी फाइल करके उसमें आप एमडी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्रिएट रिपॉजिटरी पे जाएंगे। सो हमने अपनी रिपॉजिटरी बना ली है। अब हमें इन कमांड्स को कॉपी करके पेस्ट करना होगा, और मैं आपको एक एक को डिटेल में समझाते हुए जाऊँगा कि ये कमांड्स कर क्या रहे हैं। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। ये टर्मिनल अभी डेस्कटॉप पे है। हम एक नया डायरेक्टरी बना लेंगे जिसके अंदर हमने इस रिपॉजिटरी को इनिशिएट करना होगा। तो टेस्ट नाम की हमारी डायरेक्टरी बन गई है। अब हम टेस्ट में एंटर कर जाएंगे। टेस्ट में एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, ये कमांड को कॉपी करने से इको कमांड को जब हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली अगर हम लिखते हैं तो ये एक रीडमी फाइल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर ये लाइन लिखी होगी #टेस्ट फाइल। तो ये रीडमी फाइल इनिशिएट कर दिया गया है, क्रिएट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे इस रिपॉजिटरी को गेट रिपॉजिटरी बनाएंगे। ये जो हमारी टेस्ट रिपॉजिटरी थी इसे हम गेट रिपॉजिटरी बनाएंगे, तो गेट को इनिशिएट कर देंगे। गेट इनिट कमांड हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ls करते हैं विथ ए कमांड, तो हमारे हिडन फाइल्स में डॉट गेट फाइल भी मेंशन हो रही है। ये वही फाइल है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे वर्क फ्लो सेव्ड होंगे लोकली। अब हम यहाँ से रीडमी फाइल को अपनी स्टेजिंग एरिया पे ऐड करेंगे। उसके लिए हम उसे गेट ऐड कमांड के साथ फाइल का नेम मेंशन कर देंगे और एंटर कर देंगे। अगर हम स्टेटस सिंक करते हैं यहाँ पे, तो हमें दिखेगा कि रीडमी ऑलरेडी हमारे स्टेजिंग एरिया पे आ चुका है, और अगले कमांड में हम उसे कमिट कर देंगे। ये कमिटमेंट के लिए रेडी है। अगर हमें अभी इसे कमिट करना है तो अब हम उसे कमिट कमांड देंगे, गेट कमिट, और इसके साथ एक मैसेज भी डालना होगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कमिट ही डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा पहला कमिट है। तो ये कमिटमेंट हो गई और ये हमारी फ़ाइल लोकल जो वर्क फ्लो थी मेन लाइन पे वो सेव हो गई। अब हमें अपनी इस मेन लाइन की जो फाइल है इसे ग्लोबली हमारे गिटहब प्रोफाइल में अपलोड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो हमारा ब्रांच है उसे मेन ब्रांच कर लेंगे, ताकि अगर हम किसी और ब्रांच पे हैं तो हम मेन ब्रांच पे आ जाएं। ब्रांच गेट ब्रांच करेंगे तो ये हमें दिखा देगा हम अभी मेन ब्रांच पे हैं, क्योंकि ये ग्रीन में शो कर रहा है स्टार मार्क के साथ। अगर कोई और ब्रांचेस भी होते तो वो यहाँ पे रेड में शो करता। जिस वाले में भी ग्रीन शो करता उस ब्रांच पे हम करंटली होते। तो हमें अब अपनी फ़ाइल को गिटहब रिपॉजिटरी के मेन लाइन पे
पुश करना है तो हमें इस सर्वर का रिमोट एक्सेस चाहिए, जो कि रिमोट सर्वर से ऐड होगा। ये कमांड जो दिख रहा है रिमोट का, तो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये जो लिंक है ये हमारे रिपोजिटरी का लिंक है और ये रिमोट को ऐड कर देगा सो दैट हम अपने गिटहब रिपोजिटरी से कनेक्ट हो जाएं। एंटर कर देंगे। गिटहब से हमारी फाइल कनेक्ट हो चुकी है। अब हमें पुश करना बाकी है। हमारी जितनी भी रिपोजिटरी की फाइल्स थी, अगर हम उसे पुश करेंगे तो अब डायरेक्टली वो हमारे गिटहब रिपोजिटरी में सेव हो जाएंगे। तो ये करके देखते हैं। गेट पुश कमांड होगा यहाँ पे। इसके साथ कौन से ब्रांच में अपलोड करना है, ये है ओरिजिन मेन। रिमोट का नाम ओरिजिन और हमारा ब्रांच है मेन ब्रांच। एंटर कर देंगे। सो हमने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर कर दिया, तो हमारी रिपोजिटरी मेन ब्रांच में ऐड हो गई। अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टेस्ट फाइल आ चुका है, readme.md। उसके अंदर का जो है वो टेस्ट फाइल यहाँ शो कर रहा है। थैंक यू।